ओम शांति। 30 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद की सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे वारिस बनना है तो वारी जाओ, अर्थात सबसे नष्ट मोहा बनो। साकार बाप को पूरा पूरा फॉलो करो। प्रश्न है, पापों से बचने तथा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन क्या है? उत्तर है, पापों से बचने के लिए तन मन धन सब कुछ बाप पर बलिहारी कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहो। श्रीमत कहती है, तुम बच्चे अपना पैसा पाप के काम में नहीं लगा सकते हो। पाप आत्मा को दान देना यह भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल खोलो, इससे बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। मीठे व सिकिलरे बच्चों ने अपनी महिमा सुनी। बाप ने समझाया है, भारत ही पापात्मा फिर भारत ही पुण्य आत्मा कहलाता है। भारतवासी ही पतित पावन को बुलाते हैं। सतयुग में तो पतित होते नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग, मतलब शिवालय, पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब यहाँ है कलयुग, पापात्माओं की दुनिया। तो भारत फिर दान पुण्य में भी बहुत आगे है। इस समय तुम बच्चे बाप को तन मन धन से सब कुछ देते हो। तुम्हारे आगे मिसाल भी है। यह ब्रह्मा निमित्त बना है ना, क्योंकि समझते भी है जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी कर लग पड़ेंगे। यह तन मन धन सब कुछ देकर और नष्ट मोहा बनना है। अपने बच्चों को वारिस न बनाए, इन्हीं माता को बना दिया। देखो, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, ट्रस्टी बना दिया ना। ब्रह्मा बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया जो माताओं का ट्रस्ट था। बोला, ये सब कुछ आप माताओं के चरणों में, तुम वारिस बन जाओ। बस कुछ भी ख्याल नहीं किया, हम तो बाबा के बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में जन्म बाई जन्म गाते हैं, वारी जाऊं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो अब इन माताओं को अपना वारिस बनाता हूँ। इन माताओं द्वारा ही सृष्टि का कल्याण होना है। पहले माताओं को अपना गुरु बना दिया। बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बच्चों आदि से मोह निकलना चाहिए, परंतु एकदम उनसे दिल टूट बाप से लग गई। बेहद के बाप से वर्षा लेना है ना, तो हद का सब कुछ देना पड़े। परंतु बाप तो दाता है ना, वो कब लेता नहीं। शिव बाबा देने वाला है, डायरेक्शन देंगे, ऐसे ऐसे करो तो यह माता गुरु बन जाती है। कहते ना, तमेव माताश्च पिता तमेव, तो पहले माता। तो जैसे माताओं को बाबा आगे रखते हैं, वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना चाहिए। मतलब वैसे पुरुषों को भी माताओं को आगे रखना चाहिए, उन्हों की संभाल भी करनी चाहिए। बेचारी अबलाएं है ना, तो इस समय सब माताएं ज्ञान नदियां हैं। देखो, ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का किनारा सागर तो होता है ना। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी है। शिव जयंती पर वहां भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर ये सब यात्री जाते हैं। तो बाबा कहते, ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान सागर से तुम निकले हो, ज्ञान सागर से ही सबका कल्याण होना है। पानी की बात नहीं है। ये ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मा है, शिव बाबा की संतान। तीर्थों का राज भी अब तुम समझते हो। हम बुद्धि योग की यात्रा पर है। बुद्धि योग लगाते हैं परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा आकर सृष्टि को इतना उच्च बनाते हैं। तो ऐसे बाप से कितना लव करना चाहिए, प्रॉमिस करनी चाहिए, बाबा हम नष्ट मोहा हो आपसे योग लगाएंगे, आपको ही वारी जाएंगे। हर एक को अपनी कमाई करनी है, तो कमाई का ओना होना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। अभी बाप कहते हैं, मेरे पर बलि चढ़ जाओ, तो मेरी मत पर चलना पड़े। देखो, धन हमेशा पात्रों को देखकर दिया जाता है। अगर कोई शराबी है तो उसका दोष भी अपने पर आ जाएगा। कपूत बच्चों को दिया तो भी पाप आत्मा बन पड़ेंगे। हिसाब किताब होता है ना, तो सरेंडर हुए, अलाउ नहीं करेंगे किसी को देने के लिए, नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। कन्याओं को तो देना पड़े। देखो, बाबा कहते हैं कि अब तुम हमारे बन, हमसे सीखो। अपने को छोटा गोद का बच्चा समझो,
बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं। उनमें छोटे भी है, बूढ़े भी है, सबको बच्चा बना देते हैं, फिर श्राप भी देते हैं। बच्चे अभी तक जो कुछ सुना वो भूलते जाओ। हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य की बातें नहीं सुननी है। सबसे बुरा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। अब बाप कहते हैं कि मैं आया ही हूँ खास भारत और आम सारी दुनिया सबके लिए आया हूँ, खास भारत के लिए आया हूँ। सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, समझो सब मरे पड़े हैं। अब परिस्तान वैकुंठ के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बच्चे समझते हैं अब बाप दादा आए हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आकर रथी बनते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब तुम जानते हो, योग टूटा तो माया पाप करा देगी, क्योंकि इस समय माया तमो प्रधान है, इसलिए कदम कदम पर सावधानी रखनी चाहिए। अब बाप कहते हैं कि जिसमें 5 विकार है उनको बंदर कहा जाता है। बाबा ने बंदर के बदले अपनी नलिनी बच्ची का फोटो डाला, टॉक नो इविल सी नो इविल का चित्र। उस बच्ची को लौकिक बाप ने सेंटर खोल कर दिया। जो कुछ पूंजी थी सब कुछ बेचकर बच्ची नलिनी को दे दिया। जैसे बाप ने सब माताओं को आगे रखा है, तो इसने मतलब काकू भाई ने भी अपनी बच्ची को सब कुछ दे दिया। समझा, यह भी कन्या है, क्यों न इसे शुभ कार्य कराऊं। बच्ची ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, वो पैसा इस कार्य में लगा दो, मैं पतित दुनिया को पावन बनाने की सर्विस करूंगी। भल बच्चे भी है लेकिन वारिस बच्ची को बना दिया। उनका कितना ऊंच पद हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद पाएंगे, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी, क्योंकि गॉडली हॉस्पिटली अथवा गॉडली कॉलेज खोला। तो बाप कहते हैं पाप आत्मा बन पड़े है सारी दुनिया। अब बाप कहते बच्चे मेहनत करो, पापों का बोझा सिर पर है, निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो, सृष्टि को पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने वाली सच्ची ज्ञान गंगा है। तुम हो गंगा के किनारे पर देवताओं का मंदिर दिखाते, नाम रख दिया गंगा, तो तुम ज्ञान गंगाओं से ज्ञान स्नान करते हो तो देवता बन जाते हो। तो 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह ज्ञान योग सिखाया था, जिसको भक्ति मार्ग वाले प्राचीन गीता का ज्ञान और योग कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर कोई भी विकल्प आए तो भी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। राजाई पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा जरूर करनी है। जीते जी मरकर अपने को छोटा बच्चा समझना, एक बाप से ही सुनना और सिखाना, बाकी सब कुछ भूल जाना। वरदान, फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नशीन भव। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं को बैकबोन रहे, ऐसे फॉलो फादर किया। देखो, स्वयं को बैकबोन रहे ऐसे फॉलो फादर किया। जितना यहाँ बाप को फॉलो करेंगे उतना वहां नंबरवार विश्व के राज्य तख्त लेंगे, मतलब तख्त नशीन बनेंगे। तो जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहेंगे, खेलते पढ़ाई करते हैं, उतना ही वहां साथ रहेंगे। जितना बच्चों को समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः ही रहता है। तो दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप की साथी बने हैं, अभी है और अनेक बार रहेंगे। स्लोगन, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली है। ओम शांति।